अली भाई, टैक्स कौन पे करेगा? अली भाई, आप झूठ बोलते हैं। यहां पे कोई टैक्स सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहां पे टैक्स सिस्टम है। VAT, वैट। इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका ऐसे लेना देना नहीं भी है ना, ये मेरी बात समझ के सुन के जाइएगा। अपने माइंड में वैल्यू ऐड समझ लीजिए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनकरीब फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। क्यों, कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। एक जगह बोल रहे हैं कि भाई यहां पे कोई टैक्स नहीं है, और एक जगह बोल रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स भी है। बहुत से लोग कंपनी रजिस्टर जब कर रहे होते हैं ना, माइंड में पहला क्वेश्चन जो मुझे आता है ना, अली भाई टैक्स भी तो पे करना है ना। मैंने खल जो सबर कर लो, पूरी गल तो सुन लो कि चक्कर क्या होता है। तैं पहले जब तक आपको कहते हैं ना कम नॉलेज होगी तो फिर वो बंदा ना समझ नहीं सकता कुछ। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं एज पर द लॉ रूल एंड रेगुलेशन बात करूंगा। रेफरेंस भी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, साथ ऑन स्क्रीन भी दिखा दूंगा। कस्टमर पे करता है वैट। आप कुछ भी मंगाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, खाते पीते हैं, या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। या तो कोई चीज खरीद रहे होते हैं या किसी को सर्विसेज ले रहे होते हैं, उनके ऊपर 5% वैट लगा होता है, जो पैसे आपसे कलेक्ट किए जाते हैं। कस्टमर पे करता है वैट, और बिजनेस बिजनेस कलेक्ट करता है वैट। ठीक है, कोई भी किसी रेस्टोरेंट में खाया है, उसने कलेक्ट कर लिया आपसे 5% टैक्स। ठीक है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वो जो बिजनेस है ना, वो सेंड करेगा वैट टू द फेडरल टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब फेडरल टैक्स अथॉरिटी वैट के साथ करता क्या है, देखें। किसी भी मुल्क के लिए ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अंदर, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली जो लोग वहां पर रह रहे होते हैं, उन लोगों की फलाहो बहबूद के लिए, इतनी बात तो समझ आती है ना, उसके लिए टैक्स की अमाउंट को यूज किया जाता है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ, अगर आप दुबई यूएई के अंदर हैं, यहाँ पे जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आपको देखने में आया होगा कुछ बड़े पीछे कुछ दिनों के अंदर नए नए ब्रिजेस खुल रहे हैं, जो आधे आधे घंटे के रास्ते थे, वो आपको 15-15 मिनट में हैं पार हो रहे हैं। तो ये जो पैसे होते हैं, ये जब कलेक्ट किए जाते हैं फेडरल टैक्स अथॉरिटी की जानिब से, इनको फिर ऐसे बजट के अंदर, वो कहते हैं ना, इन्वेस्ट करके आप लोगों के लिए और बेहतरी की जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब आप यहाँ पे कंपनी खोल रहे होते हैं ना, तो हर एक के माइंड में होता है कि यार मैंने भी वैट पे करना है, और अगर वैट ही पे करना है, अगर मैं कमा ना सका तो मैं वैट कहां से पे करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि भाई कुछ, वो कहते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट है। अगर उस अमाउंट का रेवेन्यू पर ईयर आप जनरेट करते हैं, उसके ऊपर वैट लागू होता है, चालू होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर लाजमी करूंगा, ठीक है, और उसमें लाजमी देखिएगा। पहला तो एक चीज बड़ी क्लियर है, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। अगर आप बात करते हैं सैलरी सैलरी बंदा है, अब जिस तरह अमेरिका में हो गया, यूके में हो गया, वहां पे आपके सैलरी के ऊपर टैक्स काट लेते हैं 35-35, 40-40% है। और यही वजह है वो गोरे लोग नचते हुए दुबई आ रहे होते हैं, यूएई आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सैलरी, जो इनकम जनरेट की होती है एक सैलरी एम्प्लॉय ने, उसके ऊपर वैट यूएई के अंदर नहीं है, दुबई के अंदर नहीं है। अगर वो 100 रुपया कमा रहा है ना, तो 100 रुपया उसकी पॉकेट में जा रहा है। बट अगर वो 100 रुपए से जाके किसी रेस्टोरेंट में 100 रुपए का, 10 रुपए का खाना खा रहा है ना, वो 10 के ऊपर जो है ना 5% टैक्स पे कर देगा। यही बात समझे ना? वो कलेक्ट किया जाएगा फेडरल टैक्स अथॉरिटी की जानिब से एंड इन्वेस्ट बैक टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब वो बिजनेसेस जो यूए के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर तो वैसे तो वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है भाई, रजिस्टर आप लोग करके रखें। ठीक है, जितनी भी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर है, अपने वैट का नंबर रजिस्टर करके रखें। लेकिन वैट सबमिशन कब करवाया जाता है? कोई भी कंपनी है, बिजनेस विद अ टैक्सेबल रेवेन्यू अबव 700, सॉरी 375,000 दरम पर ईयर। अगर आपका बिजनेस, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 3,75,000 दरम का सालाना, तो आपको टैक्स सबमिट करना है टू द फेडरल अथॉरिटी। सिंपल इज दैट।
टैक्स कैसे सबमिट करना है, इसके अंदर जाऊंगा तो लंबी समझी साइंस है। बहुत सी ऐसी कंपनीज जहाँ पर रजिस्टर हैं, दे हेल्प यू आउट टू सबमिट द टैक्स। आपको बस वो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। बट यस, वैट रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब वैट रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ होता तो कभी कभी इसके ऊपर भी फाइन मिल जाता है कि भाई आप लोगों का ऑन टाइम वैट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब वैट इज नॉट ऑन द सैलरी, ये भी क्लियर कर लें पॉइंट कि भाई वैट सैलरी के ऊपर नहीं है। अब यूएई क्यों चार्ज कर रहा है वैट, ये भी आपके माइंड में आएगा। टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू, कोई भी गवर्नमेंट रन कर रही है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वैट कलेक्ट किया जाता है। नंबर 2, हेल्प फंड पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी आपको सहूलियात इधर मिल रही है ना, दुनिया में कहीं नहीं मिल रही, तो इतना तो बनता है यार इतना तो बनता है। ओके, द थर्ड वन इज रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द ऑयल या टूरिज्म। भाई हर कंट्री ग्रो कर रही है, so this is the way how they are developing their economy। अब रही बात 3,75,000 दरम अगर आप लोगों ने कमाए हैं सालाना, आपको वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर तो पहले ही करना पड़ेगा, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, जो आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे कंपनी रजिस्टर की है। अब यहाँ पे भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो वाकई कंपनी रजिस्टर कंपनी रन करने के लिए कर रहे होते हैं, और मैं हमेशा कहूँगा कि वही लोग कामयाब होते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वीज़े वाले चक्कर में हैं, तो वीज़े वाले चक्कर वाले जो है ना, वो ये समझ लें अगर उन्हें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो एटलीस्ट जो ट्रेड लाइसेंस आप लोगों ने रजिस्टर किया है ना, दैट ट्रेड लाइसेंस मस्ट बी रिन्यू एवरी ईयर। तो वो रिन्यूअल फीस जो है ना, वो आपने पे करनी है। बट जो अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, दे नो वेरी वेल, उनका वैट सिस्टम जो है मंथली बेसिस पे ईयरली रेवेन्यू के ऊपर जनरेट होकर सबमिट हो रहा होता है। बाकी अकाउंटेंट बेहतर जानते हैं, अकाउंटेंट हैं तो ज़रा कमेंट में बताएं, ये लोग सारा सिस्टम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। इनकी प्रॉपरली वेबसाइट है जहाँ पे आपने जाके अपने अकाउंट बना के वैट को सबमिट करना होता है। व्हाट एल्स भाई, ओके, ये बात अभी क्लियर हो गई। अब मैंडेटरी टैक्स उन लोगों के ऊपर है 3,75,000। वॉलेंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है तो 1,187,500 पर ईयर अगर आप कर रहे हैं, तो वॉलेंट्री आप टैक्स के लिए रजिस्टर करा लें। अब जो मेन चीज है, व्हाट इज सबमिटेड, सबमिट क्या किया जाता है। नंबर 1, टोटल आपकी सेल, कंपनी की कितनी सेल हुई है साल में। वैट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, पहले तो टोटल सेल कितनी आपने की है, फिर कस्टमर से वैट कितना कलेक्ट किया, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर ग्रॉस निकालना हो तो इजीली निकल जाता है। नंबर 3, वैट पेड ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस, आपने क्या पे किया। एक कस्टमर, एक कंपनी है, एक रेस्टोरेंट है, एक तो उसने कलेक्ट किया कस्टमर से, जो भी खाना खिलाया उसके ऊपर 5% उसको आया। फिर एक चीज़ है, उसने सब्जियां दाल चीनी गोश्त लिया है, उसके ऊपर उसने भी उस बिजनेस को पे किया, तो वहां पे वो बैलेंस हो रहा होता है, तो वो भी आपने बताना है, क्योंकि वो उसमें से माइनस हो जाता है। फिर जो नेट वैट पेएबल होता है, वो आपको रिफंड करना पड़ता है टू द फेडरल टैक्स अथॉरिटी। सिंपल सी है सोल्यूशन। आप अकाउंट के बंदे नहीं है, लोग कहेंगे हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं एक नॉलेज देता हुआ आपको जा रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू, टेंशन ना लें, वर्क करें। अगर आप 3,75,000 कमा रहे हैं ना, इसका मतलब आपके पास और पोटेंशियल है इसको डबल करने का भी, ट्रिपल करने का भी। सो वर्क हार्ड एंड डू योर बेस्ट टू ग्रो योर कंपनी। जब ग्रो हो रहा हो, बिजनेस आ रहा हो, सब कुछ चल रहा हो ना, तो वैट सबमिट कराने की टेंशन नहीं रहती। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। बाकी सैलरी पे कोई वैट नहीं है। खुल के खेलो, खुल के जियो, यश करो। अल्लाह।